फारस की खाड़ी से इस वक्त की सबसे बड़ी और दहला देने वाली खबर, समंदर में बारूद फट चुका है और ईरान की IRGC नौसेना ने सीधे तौर पर एक महायुद्ध का ऐलान कर दिया है। ईरान ने अब सीधा अमेरिका का गिरेबान पकड़ लिया है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी का बदला लेने के लिए सीधे एक बड़े कार्गो शिप MSC सरिस्का पर क्रूज मिसाइल से हमला कर उसे तबाह कर दिया है। तेहरान से आई इस खबर ने वॉशिंगटन से लेकर पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। क्या वाकई ईरान ने सीधे अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है? क्या ये सच में एक अमेरिकी इजरायली जहाज था जिसे समंदर के बीच ठोक दिया गया? इस घटना के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। 1 जून को इराकी जल क्षेत्र के पास स्विट्जरलैंड की कंपनी द्वारा संचालित कंटेनर जहाज MSC सरिस्का में एक जबरदस्त विस्फोट होता है। विजुअल्स में साफ दिखाई दे रहा है कि जहाज के एक बड़े हिस्से में एक बड़ा छेद हो चुका है। धमाके के तुरंत बाद ईरान की IRGC नौसेना सामने आती है और छाती ठोक कर कहती है कि ये हमला उन्होंने किया है, क्योंकि अमेरिकी नौसेना ने ओमान के पास ईरान के लियान स्टार जहाज को हेलफायर मिसाइल मारकर बेकार कर दिया था। अब यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जिसे समझना बेहद जरूरी है। ईरान भले ही इसे अमेरिकी और इजरायली गठजोड़ पर अपना सीधा हमला बता रहा हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। ये जहाज असल में पनामा देश के झंडे के साथ चल रहा था और इसका संचालन स्विट्जरलैंड की मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी MSC कर रही थी। यानी सीधे तौर पर यह अमेरिका का कोई सैन्य या सरकारी जहाज नहीं था, ये कमर्शियल कार्गो शिप था जो खाड़ी के देशों के बीच लगभग खाली कंटेनर लेकर जा रहा था। लेकिन ईरान ने अपनी जनता को और दुनिया को ये दिखाने के लिए कि वो अमेरिका से डरता नहीं है, इस कमर्शियल जहाज को निशाना बनाया और इसे अमेरिकी नाकेबंदी के खिलाफ अपनी जवाबी कार्रवाई घोषित कर दिया। लेकिन ईरान इस कदर बौखलाया क्यों हुआ है? इसकी वजह है अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम की वो नाकेबंदी जिसने पिछले 2 महीनों से ईरान की आर्थिक कमर तोड़ रखी है। अमेरिकी नौसेना ने ईरान की बंदरगाहों की ऐसी घेराबंदी की है कि अब तक 121 से ज्यादा जहाजों के रास्ते बदलने पड़े। जब ईरान के लियान स्टार जहाज ने इस नाकेबंदी को तोड़ने की जिद की तो अमेरिकी हेलीकॉप्टरों ने उसके इंजन रूम पर हेलफायर मिसाइल दाग दी। ईरान उसी दिन से तड़प रहा था और उसे पलटवार करने के लिए एक मौके की तलाश थी। अब स्थिति ये है कि ईरान ने इस धमाके के तुरंत बाद अमेरिका के साथ चल रही सभी शांति वार्ताओं को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। उधर इराकी जांच एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय मरीन एक्सपर्ट्स अभी भी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ये वाकई क्रूज मिसाइल का हमला था या फिर ईरान सिर्फ अपना हौसला बड़ा दिखाने के लिए ड्रोन या इंटरनल ब्लास्ट को मिसाइल अटैक का नाम दे रहा है। दावा जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है, समंदर का ये रास्ता अब किसी जलते हुए बारूद के ढेर जैसा हो चुका है। ईरान का ये दुस्साहस अब अमेरिका को चुप बैठने नहीं देगा। क्या पेंटागन इस हमले का जवाब सीधे ईरान के अंदर घुसकर देगा? क्या खाड़ी देशों में तेल का व्यापार पूरी तरह ठप होने वाला है? इन तमाम सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.